justice. We want 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 justice. Shame on BMC. 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 जाके बोलो अपने बड़ों को इंसाफ दो, वगरना रुकेगा नहीं। ये काम के लिए ये जो पीएमसी ने इस दफ़ा एमडी कैट की है, ये बिल्कुल करप्शन से भरा हुआ है और ये फेल हो चुका है। यही तो बेसिक चीज़ है, बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि किस लेवल पर जा चुके हैं ये मसला। जो मर्जी कर लें, सिस्टम फ्लॉप है। हम सारे एमसीक्यू ठीक करके आए, नंबर हमारे आने नहीं है, तो कौन अपीयर होगा एमडी कैट? 1000 से ऊपर हमने मार्क्स लिए मैट्रिक में, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पास ही ना हो? 2 साल तैयारी करके फिर भी वो फेल है। मेरे एक दोस्त है, वो कहार से वो किप्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आई थी। 4 महीने उसने किप्स किए, 2 साल उसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो क्लास की सबसे ज़हीन लड़की थी, सबको पता था ये पास हो। वो गरीबों की आवाज़ को, तलबा की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तलबा की कितनी हक़ है, तलबा के पास कितने राइट्स हैं और तलबा कितनी आवाज़ के साथ अपने हक़ को बुलंद कर सकते हैं। तो वो अपनी बातों से फिर जाते थे, हम फिर भी बार बार फिराकर हम रिकंडक्ट पर लाए कर, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को वो नहीं किया। बल्कि 2 लाख बच्चे नहीं हैं, 2 लाख फैमिलीज़ हैं, और ये 2 लाख फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है। देखें ना, इट्स आवर मदरलैंड। ये लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्द तो ये खुद बना रहे हैं ना। उनके सारे क्वेश्चन लीक हो चुके हैं। अभी मेरे पास वो चैनल्स भी हैं, उनके नाम अभी मैं कोई बंदा मुझे ऑफिशियल मिले, मैं बता सकता हूँ कि ये उनको दिखा सकता हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ इनको, मुझे एक टेस्ट मेरी बेटी का दिखाएं, उसके अंदर इनको 40 गलतियाँ इनके एक सॉफ्टवेयर में बताऊँगा, और फिर मैंने बताऊँगा ये गलतियाँ क्यों आई हैं, और ये फ़ायदा लेना चाहते तो मुझसे ले लें। मैंने अभी अस्सलाम वालेकुम, एचआर के साथ मैं हूँ असदुर्रहमान। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं पीएमसी के बाहर, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, बताइएगा यहाँ पर आने की आपकी वजह क्या है? हमारी बुनियादी वजह इस वक्त 2 लाख स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल है। जो 2 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल टेस्ट जिन्होंने दिया पूरे पाकिस्तान से एमडी कैट में, उनके साथ एक तारीख़ी तौर पर एक ज़्यादती हुई है जो पीएमसी ने की है। और वो 2 लाख स्टूडेंट्स जिनके अंदर टॉपर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ जितने खड़े हैं टॉपर स्टूडेंट्स हैं, इनके एफएससी के अंदर ये अपने अपने बोर्ड्स में टॉप कर चुके हैं। ये टॉप करने के बावजूद इनको पीएमसी मेडिकल टेस्ट में फ़ेल कर देता है, और इनके सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ है और इतने बड़े फ्लॉज और बेज़ाब्तगी हैं, जिनकी वजह से इन्होंने इतने लाखों जो नौजवान हैं, जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, उनके मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया है। और हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कल 40 शहरों में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुए हैं, और स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि जो आंसर कीज़ हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएँ, जिनसे वो चेकआउट कर सकें। और ये लोग, कल हमारी मीटिंग हुई है पीएमसी के प्रेसिडेंट अरशद तकी साहब से, वो अपने तमाम तर फ्लॉज को मानते हैं कि हमारी गलतियाँ, हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। और आज वो हमारी मीटिंग का, अभी उनकी मीटिंग चल रही है अपने काउंसिल के साथ, और मीटिंग के बाद हमें जवाब देंगे। 12 बजे तक का टाइम है। अगर वो हमारे जवाब, उनका जवाब हमारे इंसाफ पर मबनी नहीं होता, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान से कल हफ्ते और इतवार के दिन जो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होगी, और इंशाअल्लाह ताला शायराए दस्तूर को हम बंद करेंगे और वज़ीर आज़म हाउस तक जाएंगे इंशाअल्लाह। के लिए ये जो पीएमसी ने इस दफ़ा एमडी कैट की है, ये बिल्कुल करप्शन से भरा हुआ है और ये फेल हो चुका है। और जो कह रहे हैं कि सिर्फ नालायक बच्चे फेल हो रहे हैं, उनके लिए बता दें कि लाहौर बोर्ड का टॉपर, DI खान बोर्ड का टॉपर, सारे के सारे टॉपर्स फेल हैं। 1000 से ऊपर वाले मैक्सिमम बच्चे फेल हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हर 1000 से ऊपर वाला बच्चा फेल है? पर ऐसे तो 1-2 बच्चे ना पढ़ें तो कह सकते हैं कि उस बच्चे का फॉल्ट है, लेकिन अगर हर बच्चा फेल हो रहा है तो ये आई कैन नॉट बिलीव दिस कि बच्चों का फॉल्ट है, ये सिस्टम फेल हो गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लाखों बच्चों ने जो है इम्तिहान दिया था, चंद एक बच्चे बाहर निकले हैं, तो इसमें इन बच्चों का कसूर है ना। लाखों बच्चे अगर बाहर निकलते तो फिर हम देखते कि हमारा सिस्टम फेल है। बेसिकली अब जैसे अब टेप्स ने वो किया है, गायब कर दिया, रिज़ल्ट गायब कर दिया है, सबको होप आ गई है कि रिकंडक्ट हो जाएगा। लेकिन असल में इस पर भी कल बात हुई है अंदर, मैं खुद उस टीम में थी जो अंदर की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अभी रिज़ल्ट गायब किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हैकिंग का हमें डर था तो हमने रिज़ल्ट गायब किया है। रिकंडक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में कह दिया। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत काइंडली सारी बातें सुनी है, हमारे हर पॉइंट को सुना है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे।
लेकिन बच्चों से ये है कि जब तक आप खुद बाहर नहीं आएंगे, आप ये कहेंगे कि हमारे हिस्से की जंग कोई और लड़ ले, तो ये कैसे होगा? यही तो बेसिक चीज़ है। बच्चे निकल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि किस लेवल पर जा चुके हैं ये मसला। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं कि 12 बजे तक 12 का टाइम दिया गया, अगर नहीं आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि सारे बच्चे घर से निकले। ये लाखों बच्चों का मसला है। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी MD कैट दे रहे हैं, क्योंकि वो देते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। ऐसे चलता रहा तो अगले साल तो कोई MD कैट देगा ही नहीं, कि जब हम पूरे साल पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, सिस्टम फ्लॉप है। हम सारे MCQ ठीक करके आए, नंबर हमारे आने नहीं है, तो कौन अपीयर होगा MD कैट में? जी ठीक है, बाइकआउट कर जाएंगे सब, और ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा इस पर क्रिएट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो ये बताएं कि ये लोग आंसर कीज़ क्यों नहीं दे रहे। मतलब आंसर की ही नहीं दे रहे। 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और आंसर की ही नहीं मिल रही। ये कोई हमारा फ्यूचर कोई मजाक है? उसके अलावा यहाँ पे हमें जो सिलेबस दिया गया है उसके बाहर से इतनी चीज़ें आ रही हैं। अगर एक पूरा चैप्टर जो इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच में से भी सवालात आ रहे हैं। फिर भी हमने अपना 100% दिया है। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि हमारे 170 आएंगे, हमने जो कैलकुलेशन की है, फिर भी आउट ऑफ सिलेबस जो भी आया, फिर भी जो हमने कैलकुलेशन किया, लेकिन इतने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। और जब रिज़ल्ट आता है तो 70-80 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब 1000 से ऊपर हमने मार्क्स लिए मैट्रिक में, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पास ही ना हो? हर बच्चे का टेस्ट भी फिक्स्ड है। हर बच्चे का रोल नंबर के हिसाब से टेस्ट फिक्स्ड है। जो रिज़ल्ट वो दे रहे हैं वो 30 मिनट्स बाद दे रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। हर फेलियर बच्चा जो पूरे साल फेल हुआ है, वो कम से कम MD कैट पास तो है। और हर लाइक बच्चा, बोर्ड के टॉपर्स, और जो इनकी जो नंबर है मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती, थाउजेंड्स में अब चला गया है। सब फेल है MD कैट। ये ऐसा मतलब बच्चों का कसूर है तो किसी एक बच्चे का कसूर हो? यहाँ पर सिस्टम का कसूर है, कीज़ का कसूर है, और यहाँ पे करप्शन है। ठीक है जी। रिजल्ट आने में 9-9 घंटे 10-10 घंटे क्यों लग रहे हैं? अगर ये निज़ाम ट्रांसपेरेंट है तो हमारे जो बच्चों का रिज़ल्ट है, जो इनकी शीट्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट कर दें, ताकि जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, जो डाउटफुल हैं, वो सब क्लियर हो जाए ना। आज से पहले आप 2 साल पीछे चले जाएं, कैसे MD कैट होता? कार्बन कॉपी होती थी, आपको पूरा रिकॉर्ड मिलता था, पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती थी कि ठीक है भाई, हमारे बच्चों में कोई लैग हुआ होगा, कहीं से कुछ मिस हो गया होगा। लेकिन अभी तो बस अंधेरे में है ना सब। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये कहूँगी कि आपने तब्दीली का जो नारा लगाया है, आपने इदारों में जो नए ट्रेनर्स बिठाए हुए हैं, इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जो हमने यहाँ पे जो हमने बच्चों ने टाइम लगाया है, वालिदैन जो इधर ओवरसीज़ से आए हुए हैं, हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने बच्चों पे, तो हम पेरेंट का और इसमें हमारे बच्चों का क्या कसूर है कि हम पे एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं? वो 2 साल तैयारी करके फिर भी वो फेल है। मेरे एक दोस्त है, वो कहार से वो किप्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आई थी। 4 महीने उसने किप्स किए, 2 साल उसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो क्लास की सबसे ज़हीन लड़की थी। सबको पता था ये पास हो, लेकिन ये फेल हुई है। मार्क्स की कम भी नहीं आई, वो फेल हुई है पूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टेस्ट हो रहा था जिस तरीके से, क्या ये पहले भी होता है या पहली दफ़ा हुआ था, या मतलब इसका क्या प्रोसेस, इसमें आपको क्या वीकनेस नज़र? ये पहले भी होता रहा है, पिछले सालों में भी होता रहा है। पिछले सालों में स्टूडेंट्स को कुछ मसाइल आए, लेकिन इस हद तक नहीं आए। इस साल इन्होंने ऐसी नाअहल कंपनी को, जो अननोन कंपनी है, जिसको कोई जानता ही नहीं था, अचानक से उभरी है। और 4 तारीख को जब उसको जिम्मेदारी मिली है, और उसने 8 तारीख को जाके अपनी URL जो है वो बाई की है। इतने बड़े उसमें फ्लॉज हैं कि उसमें जो स्टूडेंट है, जब वो करेक्ट आंसर पे ऑप्शन पे क्लिक करता है तो उसका आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। उनके सारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, और ये लोग झूठ बोलते हैं, टीवी पर आकर कहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हम इनको दावत देते हैं, अगर आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो इंटरनेशनल कंपनीज़ को बुलाएं, सेट को बुलाएं, जो टेस्ट लेती है इंटरनेशनल तौर पर, वो आकर आपको ऑडिट करे। 2 गोरे इधर आके ऑडिट करेंगे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, वो मीडिया पे आके ये कह रहा है कि जो वीक स्टूडेंट है वो एहतजाज के लिए बाहर निकले। ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ और मक्कार करते हैं। ये जो खड़े हैं हमारे साथ, अली भाई हैं, ये टॉपर हैं, अपने बोर्ड के टॉपर हैं। ये इनसे पूछें, इन्होंने कल चैलेंज के तौर पर अरशद तकी साहब को कहा है कि मैं भी एक कंडक्ट करता हूँ, आपके किसी बड़े को ले आएँ, अगर मैं यहाँ पर पास ना कर सका तो जो मेरी सज़ा है वो आप मुझे कबूल है। तो इन्होंने चैलेंज के तौर पर कहा है।
तो वो जानते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर। वो गरीबों की आवाज़ को, तलबा की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तलबा की कितनी हक़ है, तलबा के पास कितने राइट्स हैं और तलबा कितनी आवाज़ के साथ अपने हक़ को बुलंद कर सकते हैं। जी जी, ठीक हो गया। जी भाईजान, आप आइएगा ज़रा। मुझे ये बताएं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया पर आके ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वीक जो नालायक किस्म के स्टूडेंट हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या टॉप किया हुआ है? जी सर, मेरे 1070 मार्क्स मैट्रिक में एंड 1030 मार्क्स एफएससी में। तो हमारी कल मीटिंग हुई उनसे, और असल में ये बात जो है ना नालायक स्टूडेंट्स वाली, वो अली रज़ा साहब ने अपने ट्वीट में कहा था। तो उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा भड़के हैं। तो फिर कल हम मीटिंग में सारे टॉपर्स को लेकर गए। बाकायदा हमने इस चीज़ को चैलेंज किया कि आप हमारा एक टेस्ट कंडक्ट करवा लें। 4 टॉपर्स थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो हमने कहा कि आप एक टेस्ट कंडक्ट करवा लें, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आपके जो सिस्टम को हम चैलेंज कर रहे हैं, और अगर कोई फ़ेल हो गया इनमें से, बल्कि हमने ये भी कहा कि बाहर जो एहतजाज में जितने भी बच्चे खड़े हैं, आप अपनी मर्ज़ी के बच्चे चूज़ कर लें, मर्ज़ी के बच्चे चूज़ करें और उनको बिठाएं टेस्ट में। और अगर कोई फ़ेल हुआ तो हम ये सारा ख़त्म कर देंगे। 40 सिटीज़ में जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब ख़त्म करके हम बैठ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक इंतज़ामिया के साथ जो आपकी गुफ्तगू हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या मुस्बत कोई जवाब आने की उम्मीद है आपको? असल में हमारी 1.5-2 घंटा मीटिंग हुई उनसे, और मैं अगर साइकोलॉजिकली उनके तासुर बताऊं तो वो स्ट्रेस में लग रहे थे। सर अरशद तकी साहब स्ट्रेस में थे, और उन्होंने ये बाकायदा इस चीज़ को 90% एक्सेप्ट किया है कि वाकई हमारे हमारे सिस्टम में फ्लॉज आ रहे हैं, और ये चीज़ हम कोट कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को तस्लीम किया, और फिर हम बाकायदा हमने डिमांड्स 4-5 बार ये रिपीटेडली बावर करवाया कि रिकंडक्ट का ही सीन हो सकता है, और इसके अलावा हम ये चीज़ मंजूर नहीं करेंगे कोई भी। तो वो अपनी बातों से फिर जाते थे, हम फिर भी बार बार फिर आकर हम रिकंडक्ट पर लाए कर, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को वो नहीं किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं फ़ैसला कर सकता, अपनी काउंसिल से मैं मीटिंग करूंगा, और 12 बजे तक हम अगर 12 बजे तक आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, किस साइड में? हम देखें, कल रात भी हम इधर रहे हैं, सड़कों पर सोए हैं यहाँ पर। तो अब हमारा लाहेअमल ये है कि देखें, इंसाफ तो लेकर रहेंगे। पहली बात कि 2 लाख बच्चों, बल्कि 2 लाख बच्चे नहीं हैं, 2 लाख फैमिलीज़ हैं, और ये 2 लाख फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर है। देखें ना, इट्स आवर मदरलैंड। अगर देखें, अगर ये इन 2 लाख बच्चों को ना मिला, 2 लाख बच्चों को इंसाफ ना मिला, कल क्या तो फिर ये लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द तो ये खुद बना रहे हैं ना, दहशतगर्द तो ये खुद बना रहे हैं। ठीक हो गया जी। जी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद रियाज अमीन है, मैं लाहौर से आया हूँ अभी। मेरी बेटी ने टेस्ट दिया है, टेस्ट भी पास है, 157 मार्क्स हैं। तो मैंने उन्हें बताए ऑब्जेक्शन जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ। तो वो किसी से बात करवाने के लिए नहीं तैयार, वो यही कह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है। इनके सारे क्वेश्चन लीक हो चुके हैं। अभी मेरे पास वो चैनल्स भी हैं, उनके नाम अभी मैं कोई बंदा मुझे ऑफिशियल मिले, मैं बता सकता हूँ कि ये उनको दिखा सकता हूँ। जो बच्चों ने पहले 1 महीना पहले या 20 दिन पहले टेस्ट दिए हैं, उनके लिए वो सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन आज सारे जितना इनका क्वेश्चन बैंक है सारा ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जो बच्चे आज टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और उनको वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। दूसरा, इनके क्वेश्चंस भी गलत हैं। कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके नीचे आंसर नहीं दिया, और कई आंसर दिए हुए हैं उसकी स्टेटमेंट नहीं दी। इनकी बहुत सी कीज़ भी गलत हैं, और बात ये मानने के लिए रेडी नहीं है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, बहुत आला किस्म का है, जर्मन बेस्ड है, पाकिस्तान में चलाया है। मैंने इन्हें कहा यार मेरी किसी से बात करवा दो, मैं उन्हें गाइड कर दूँ कि आपके सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे होने हैं। तो वो बड़े ढीठ बैठे हुए हैं आगे से। लेकिन अभी स्टूडेंट्स के साथ जो बात हुई है वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक हम आपको बताएंगे। जी मैं बताता हूँ। मैं तो इधर रिसेप्शन पे फिर एप्लीकेशंस लिख के उनको दे दिए। अब वो क्या उन्होंने बताना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो कहते हैं जी 2 लाख बच्चे ने टेस्ट दिया है, सिर्फ चंद 100 बच्चे बाहर हैं, तो ये तो थोड़े से हैं, ये सिर्फ खराबी कर रहे हैं। अगर लोगों को ऑब्जेक्शन हो तो 2 लाख बंदा क्यों नहीं निकल रहा? तो ये अंदर जो इतने ढीठ बैठे हुए हैं, ये जब तक लाखों लोग ना आए इन्होंने कोई बात नहीं सुननी। मैं आपको पहले इनका फैसला सुना देता हूँ। इन्होंने कहना ये थोड़े से लोग हैं, ये शर्पसंद है, ये कोई ग्रुप इधर आया हुआ है, तो ये इन्होंने बात कहनी है। ये मैं सुन के अंदर से आ गया हूँ, फिर मैं भी बोला उनको जितना कुछ बोलना था। लेकिन
बिल्कुल ढीठ हैं वो, मानेंगे। बिल्कुल। चलें। और ये ऑफिशियल बैठे हुए हैं, ये ऊपर इसलिए नहीं बैठे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये तो बैठे हैं रिसोर्स मैनेज करने के लिए, करोड़ों रुपया और ये सारा कुछ, ये पब्लिक की खिदमत करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा अंदर बैठा हो ना, अक्लमंद, उसको शर्म आए कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, वो इनकी बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको, मुझे एक टेस्ट मेरी बेटी का दिखाएं, उसके अंदर इनको 40 गलतियाँ इनके एक सॉफ्टवेयर में बताऊँगा, और फिर मैं इन्हें बताऊँगा ये गलतियाँ क्यों आई हैं, और ये फ़ायदा लेना चाहते तो मुझसे ले लें। मैंने अभी ये बोलना है कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, मैंने जहाँ तक ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरी अपनी सिस्टर है जिसने MD कैट का टेस्ट दिया है, एक बच्चा है जो मैट्रिक में इतने अच्छे ग्रेड्स ले रहा है और जिसकी अपनी पूरी तैयारी है। एक बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उसको पता होता है कि हम किधर लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपका सिस्टम इस तरह का है, जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर आप कंडक्ट कर रहे हो कि आपने इसके थ्रू एग्ज़ाम लेना है, और जब ऑनलाइन सिस्टम है तो ये धांधली है और इस तरह का तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक की डालो, कीज़ में तो आप आंसर भी डाल सकते हो, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसमें अगर आप एक दफ़ा अपना सबमिट कर देते हो तो स्टूडेंट के सामने आपके आंसर्स आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं कि कितने उसने लिए, क्या आपकी गलती है क्या गलती नहीं है। 40 मिनट्स बाद 30 मिनट्स बाद आप रिज़ल्ट दे रहे हो, ठीक है, और स्टूडेंट को डिप्रेशन में डाल रहे हो। मेरा पर्सनल जो मेरी बहन है, ठीक है, वो मैट्रिक में उसके 1000 अबव मार्क्स हैं, और अब जो है वो 128 मार्क्स लेके MD कैट में जब उसका नहीं हुआ, वो फेल हो गई है, तो ज़ाहिर बात है एक बच्चे की होप होती है खुद से, तो वो तो डिप्रेशन में जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो कंट्री है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे, इट शुड बी करेक्ट, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ 1-2 दिन की नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, आगे अगले साल फिर होगा, उससे अगले साल फिर होगा। लाइक स्टूडेंट्स तो फिर ये इसी तरह करेंगे कि हम पेपर ही नहीं देते, हम स्कॉलरशिप के लिए बाहर अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे मुल्क में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो PMC के बाहर एहतजाज कर रही हैं। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।